तो जब धर्म के नाम पर लड़वाना होता है तब ओबीसी की आवाज़ सुनाई देती है, नहीं तो किसी में भी जो है ओबीसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मंदिर का पुजारी, उसे धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए, हिंदू मुसलमान। जो गले की रक्षा करता है उसको जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन बैकवर्ड का ही नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि बैकवर्ड को हमेशा हवा भर दी जाती है और उसको जो है यूज करके फिर थ्रो कर दिया जाता है। तो सारे पिछड़े वर्ग को ना कांग्रेस ने कुछ देना ना बीजेपी ने कुछ देना, लेकिन इनको फुटबॉल बना के और अपने भाइयों को जो है ना पीटना है, ये काम जो है बीजेपी कांग्रेस इनसे करवा रही है ओबीसी से। तो ये कुछ हमारे स्वार्थी नेता वो जो है अपने स्वार्थ में या ईडी सीबीआई के डर से वो जो है समाज को पिटवा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमने इन नेताओं का पुतला फूकना शुरू कर दिया ना तो ये सीधे आ जाएंगे जब जनता जूते लेके इनका मारेगी। धीरे धीरे डोज दे रहे हैं, अगर नहीं सुधरे तो इनका सरेआम जो है सड़कों पे पुतला फूका जाएगा और ये जो है ना कहेंगे ना बीजेपी में कोई SC ST OBC का टिकट लेगा ना कांग्रेस में लेगा। देखिए यहाँ पर जो है ना जितनी नीचता से नीचता बरती जा सकती है अपनी सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी सरकार उसमें लगी हुई है। जो एक न्याय का जो संसद जहाँ पर जो है नियम बनते हैं, देश चलता है जिसको देखकर, जब वहाँ पर आप जो है इतनी अभद्र भाषा में अपने एक सांसद को, जो आपकी टिकट पे सांसद बना हुआ है, आपका गुलाम है, हमें झलक रहा है, उसकी गुलामी झलक रही है कि उसे जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि जो कि हम बाहर गली में खड़े होकर भी नहीं कह सकते, वो संसद में वो सब शब्द कह रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी बड़ी जो है गर्दन पे तलवार रमेश बिदुड़ी के रखी हुई है कि या तो तेरे पास जो है ना CBI भेजेंगे, ईडी की रेड पड़ेगी, नहीं तो और तेरी सांसद की टिकट भी जाएगी, नहीं तो तुझे ये वक्तव्य रखना पड़ेगा। तो देखिए कितनी बड़ी मजबूरी जो है मोनू यादव की मुंह में बात में देखी, बिट्टू पंचाल की मुंह में बात में देखी और स्वामी प्रसाद मौर्य के जूता मारने वाला अरुण सैनी के लिए देखी। तो सारे पिछड़े वर्ग को ना कांग्रेस ने कुछ देना ना बीजेपी ने कुछ देना, लेकिन इनको फुटबॉल बना के और अपने भाइयों को जो है ना पीटना है, ये काम जो है बीजेपी कांग्रेस इनसे करवा रही है ओबीसी से। क्या लग रहा है कि संगोल का नाम यही है क्या? इसलिए बिठाया गया क्या? देखिए संगोल क्या आप लोग भी मतलब कि उसमें रास्ते पे आए थे कि संगोल, देखिए संगोल संविधान है तो ऐसी भाषा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर हिटलरशाही है, राजतंत्र है, तो हम ऐसी भाषा बोल सकते हैं। तो मोदी वो प्रूव कर रहा है, दिखा रहा है कि अब ये राजतंत्र बन गया, ये पार्लियामेंट नहीं रहा है, तभी तो ऐसी अभद्र भाषा बोली जा रही है। नहीं तो वही रमेश बिदुड़ी जब महिलाओं के लिए जो है 33% का बिल पास होता है, तब मैं कह रही हूँ ओबीसी की तो छोड़ो, आप अपने समाज की महिलाओं के लिए मांग लेते, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुली। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो है नग्न घुमाया जाता है, तब उनकी आवाज नहीं सुनी हमने। जब EWS का सुदामा कोटा दिया जाता है 10%, तब रमेश बिदुड़ी की आवाज नहीं सुनाई दी। तो जब धर्म के नाम पर लड़वाना होता है तब ओबीसी की आवाज सुनाई देती है, नहीं तो किसी में भी जो है ओबीसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अब मंदिर का पुजारी, उसे धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए, हिंदू मुसलमान। जो गले की रक्षा करता है उसको जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन बैकवर्ड का ही नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि बैकवर्ड को हमेशा हवा भर दी जाती है और उसको जो है यूज करके फिर थ्रो कर दिया जाता है, जेल वही जाते हैं। तो खुश होना चाहिए जो 30% जो महिला आरक्षण मिला है, तो खुश होना चाहिए ना। अच्छा, मैं खुश हो जाऊंगी क्या? SC ST को उसमें कहा है कि रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? नहीं कहा। क्या OBC 62% है, उसको कहा है कि तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यानी वो किसको जाएगा? अब हीरोइने जो आई थी पार्लियामेंट में फर्स्ट डे, वो कब किसकी है? वो मनुवादियों की है। तो यानी मैं तो हीरोइन भी नहीं हूँ कि मेरा लोग सब सारे टीवी पे मेरा चेहरा देखते हैं और मैं सांसदी के लिए खड़ी होंगी हेमा मालिनी की तरह, मैं सांसदी के लिए खड़ी होंगी कंगना रनौत की तरह, मैं सांसदी के लिए खड़ी होंगी जया बहादुर की तरह और मुझे जो है वोट दे देंगे। तो मैं हीरोइन तो हूँ नहीं। दूसरा, कोई MP मेरा बाप नहीं, मेरा दादा नहीं, तो यानी मैं MP की पत्नी भी जो है MP नहीं बन सकती, मैं MP नहीं बन सकती। तो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है जो जनता की वोट खरीद लूँ। तो यानी ये बिल किसके लिए आया? 33% उनके लिए आया है जो स्वर्णवादी वहां पर बैठे हैं, उन्हीं के लिए 33% बिल पास हुआ है और उन्होंने ही लंबे चौड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि हम खुश हैं। मेन उद्देश्य है महिलाओं का सम्मान है, आप तो उनके खिलाफ ही बोल रहे हो आप। देखिए बीजेपी का मेन काम है जो महिलाओं के सम्मान में बोलना है ना, उन महिलाओं के लिए जो उनकी हाँ में हाँ बुलाती है, बोलती है, ठीक है। जब स्मृति ईरानी जो है 400 रुपए का सिलेंडर को महंगा कहती है, आज 1100 को भी सस्ता बता रही है कि 200 की छूट दे देते हैं, 900 दे देते हैं, उसको भी कह रही है तुम्हें फायदा हो रहा है। तो ये उन महिलाओं के लिए है। कभी भी आपने मोदी जी को हीरोइनों के साथ देखा होगा, नीता अंबानी अडानी इनके साथ देखा होगा? कभी भी SC ST OBC के साथ देखा है? नहीं देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, वो जो फर्स्ट डे था पार्लियामेंट का, तब क्या राष्ट्रपति उठा रही है मोदी के? नहीं, आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना तो उद्घाटन पे थी और ना फर्स्ट डे थी, तो उसका कारण बता दिए मुझे उसका कारण बताओ, क्यों हीरोइन जो है फर्स्ट डे पर आई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं आई? तो हम तो सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि वो हमारे देश का प्रथम नागरिक है। अगर प्रथम नागरिक ना होती तो हम ये सवाल नहीं उठाते, लेकिन अगर वो प्रथम नागरिक है और दूसरा वो जो है चुनी हुई है, वो संसद में बैठने का उनका राइट है, लेकिन हीरोइनों को राइट नहीं है, फिर भी वो आ रही है, तो इस पे तो हमें सवाल उठाएंगे, हम तर्क करेंगे।
दानिश अली को जिस तरह अपमान किया गया, लेकिन बसपा की तरफ से किसी ने कुछ जवाब नहीं, ना बसपा के नेताओं ने कुछ बोला, और सिर्फ मायावती ने ट्वीट किया। ट्वीट करने से क्या हो जाता है? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो है मायावती जी को हाईजैक कर रखा है, बीएसपी को हाईजैक कर रखा है। अभी भी मनुवाद इतना हावी है कि अगर हम सांसद भी बन जाते हैं तो मनुवादी जो है पीए बनकर, रसोईया बनकर, ड्राइवर बनकर जो है हमारे अंदर जो है घुस जाता है, या नर्स ही समझ के घुस जाता है। तो इसके घुसने के बहुत रास्ते हैं मनुवाद के। तो आपको दिख ही रहा है कि जब मायावती जी को मनुवाद ने नहीं छोड़ा तो एक रमेश बिदुड़ी जो सिंपल सा सांसद है, वो भी बीजेपी का, तो इसको ये मनुवादी कहाँ से छोड़ेंगे? लगभग 18% मुसलमान भी नेता हैं जो इस देश में, वो भी तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। देखिए, आप इसकी फिलॉसफी समझिएगा। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो इतने बड़े साइंटिस्ट और पढ़े लिखे थे, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बिठाया, उनको बिठाया राष्ट्रपति की कुर्सी पे। राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेता नहीं है, तो क्या किया? सारे मुसलमानों के अधिकार चोट मारने शुरू कर दिए। फिर हमारी बारी आती है एससी के वोट की, तो एससी रामनाथ कोविंद जी को बना दिया राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री उन्हें भी नहीं बताया। काशीराम जी ने कहा था मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मेरे हाथ में पावर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है, जब आप हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण हो रहा है और वो फिर भी नहीं बोल पा रही है कि जब दूसरी औरतें आती है उनका शुद्धिकरण नहीं होता, मेरा शुद्धिकरण क्यों होता है, तो यानी वो गुलाम होती है बस। वो सिर्फ और सिर्फ समाज का वोट लेने के लिए, समाज का जो है वोट लेने के लिए इनको बिठाया जाता है, जो इनकी जी हजूरी करते हैं। और शुद्धिकरण होगा, देखिए, कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कौन है चेहरा? देखिए, क्यों नहीं शुद्धिकरण होगा? चेहरे बहुत है हमारे देश में। अगर हमने बीजेपी कांग्रेस इनका शुद्धिकरण नहीं करा तो मणिपुर कांड हो जाएगा हमारे साथ। जो हमारे पूर्वजों ने, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे लिए त्याग किया है, वो तो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। हमें जो है नग्न मणिपुर की तरह घुमाया जाएगा, हमें वीर फुलन की तरह घुमाया जाएगा। तो अब तो शुद्धिकरण हमें करना है। आपके पास बीजेपी कांग्रेस के अलावा विकल्प क्या है? कोई है बड़ा चेहरा जो आप? क्यों नहीं है? 90% जिसकी वोट है वो चेहरा विकल्प बड़ा नहीं दिखता आपको? जिसका नहीं, मोदी से पहले नहीं, मोदी से पहले तो यानी देश ही नहीं चल रहा था ये तो है? और आर्यन के आने से पहले तो देश ही नहीं चल रहा था, सोने के चिड़िया था पहले। देखिए, एकता, देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये कुछ हमारे स्वार्थी नेता, वो जो है अपने स्वार्थ में या ईडी सीबीआई के डर से वो जो है समाज को पिटवा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमने इन नेताओं का पुतला फूकना शुरू कर दिया ना, तो ये सीधे आ जाएंगे जब जनता जूते लेके इनका मारेगी। कब करोगे आप ये काम? शुभ काम देरी क्यों कर रहे हो? नहीं, ये महिला अधिवेशन कर रहे हैं, महिलाओं को तैयार कर रहे हैं। जैसे जवान पिक्चर में दिखाया था, महिला ब्रिगेड तैयार कर दी थी। ठीक है, तो हम भी महिला ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं। सोनीपत में हमने एक प्रोग्राम किया है, उसमें सभी महिलाओं को मोटिवेट किया है। यहाँ पे भी महिला का प्रोग्राम चल रहा है। जवान फिल्म की बात कर रही है, उसमें तो बहुत कुछ दिखाया गया एंडिंग। देखिए, उसमें बहुत कुछ सही भी बहुत चीजें सही दिखाई गई हैं। आपको मैं बता दूं, आपके यहाँ पे जो है ना सीलमपुर के साइड में जहाँ जमुना बहती है, और नोएडा के साइड में सब कैंसर और टीबी से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कह रहे जी पानी गंदी है, हमें लग रहा है कि प्लास्टिक पड़ा इसलिए गंदी है। नहीं, उसमें जो है इनकी कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का रसायन जो जा रहा है, वो सब्जियां जो खा रहे हैं हम, उससे जो है टीबी और कैंसर से हमारे लोग मर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि अगर हमने इस मनुवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी तो क्या होगा? जंगल भी हमारे छिन जाएंगे। हमारे हरियाणा पंजाब में तो खेत तो हमारे जा रहे हैं, सरकार एक्वायर कर रही है, अपने लोगों को दे रही है। ठीक है, आपने एक भुट्टा देखा होगा जिस पर प्रकृति ने इतनी लेयर कर रखी है कि उसके अंदर तक जो है डस्ट जा ही नहीं सकता। लेकिन इसने अंबानी ने क्या किया है? सारी लेयर उतार कर एक प्लास्टिक की पॉलिथीन चढ़ा दी है। तो इतना बेवकूफ ये समाज को बना रहे हैं। अब सीधे से हम सवालों पे आते हैं। अब ये बताइए कि 2024 करीब में है, और कोई ऐसा चेहरा बताइए जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार में हो रहा हो। देखिए, मैं कांग्रेस नहीं ऑप्शन में है या बीजेपी नहीं है, तो थर्ड पार्टी कौन सी? देखिए, बहन जी को अगर बहन जी को जो है ना जेल जाने का डर हो तो छोड़ दे। वो जिस दिन वो जेल में जाएंगी, बहुजन समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो प्रधानमंत्री का चेहरा खुद डिक्लेयर हो जाएंगी। नहीं तो सेकंड हमारे पास एमके स्टालिन जी ने इतिहास में पहली बार 3 महिलाओं को पढ़ाकर और पुजारी बना दिया मंदिर में। और जो है ब्राह्मणों का जो 100% आरक्षण था उससे कट करके अब SC ST OBC को जो है ट्रेनिंग देकर और वो पुजारी बना रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मणवाद पर जो है चाटा है। तो हम एमके स्टालिन जी को जो है दूसरा जो है चेहरा पीएम का देखते हैं। तीसरा आता है नीतीश जी का चेहरा। नीतीश जी ने जो दूध शराब बंद की है, इससे हमारे घरों में दूध की खपत बढ़ गई है, मिठाई की खपत बढ़ गई है, और जो है फल फ्रूट की खपत बढ़ गई है, और महिलाओं को शांति मिल रही है। चाहे उनको जो है कहते हैं जी बिना शराब के तो किसी भी स्टेट को राजस्व नहीं मिलेगा, लेकिन वहां भी तो चल रहा है ना गुजारा। तो नीतीश जी को हम थर्ड चेहरा देखते हैं। तो जो है, लेकिन इनको मौका कोई नहीं देगा, क्योंकि ओबीसी तो फुटबॉल है, ओबीसी को जागने नहीं देने जाते। जब तक ओबीसी को जो है दबा के रखेंगे, जितना दबा के रखेंगे उतना जो है मनुवाद हावी रहेगा, और जब ओबीसी जाग जाएगा तो मनुवाद अपने आप जो है सर पे जो है अपनी जूती रख के भाग जाएगा। आपके पास समय 2, 3, 4 महीने रह चुके हैं और आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना सब बोल रहे हैं, सब बेकार जा रहा है। आप लोग कुछ तैयारी दिखाई नहीं दी, तो कैसे आप? देखिए जनता, देखिए वोट किसके साथ जुड़ी होती है? नेता के साथ। वोट तो आपका वोट नेता के साथ जुड़ी होती है ना? नहीं, नेता के साथ जुड़ी होती है हमारी। ठीक है, जिस दिन नेता हमने एक कर दिए,
वो हम उनको नहीं धीरे धीरे डोज दे रहे हैं। अगर नहीं सुधरे तो इनका सरेआम जो है सड़कों पे पुतला फूका जाएगा और ये जो है ना कहेंगे ना बीजेपी में कोई SC ST OBC का टिकट लेगा, ना कांग्रेस में लेगा, और ना ये जो है आपका जो है ना झाड़ू उठाए जो फिर रहा है नकली वाला, इसकी किसी को वोट नहीं, टिकट नहीं लेने देंगे, देख लेना। फिर टिकट जो लेगा वो रीजनल पार्टी जो होंगी उन्हीं को हम आगे प्रमोट करेंगे और वो जो चेहरा डिसाइड करेंगे वो PM बना देंगे। वोट हमारे पास है, चिंता मत करो, लगे पड़े हैं, हम भी काम कर रहे हैं। आपके वोट को दारू के जो बोतल है ना 100 रुपए में बिकते हैं आपके वोट, और बिकने में इतना माहिर है कि आपके वोट पता नहीं कब बिक जाएगा। तो बीजेपी कांग्रेस को हराना, देखिए हमारे लोग जो चले दारू पीते हैं, देखिए दारू पीते हैं, बीजेपी की दारू इसलिए पीते हैं क्योंकि उसके समाज के नेता खड़े हैं, इसलिए पीते हैं। जब समाज के नेता नहीं खड़ेंगे तो दारू भी पिएंगे, लेकिन उसको वोट नहीं देंगे बीजेपी को, इस बात को समझो। आप में तो एकता भी नहीं है ना। नहीं, एकता क्यों नहीं आएगी? अगर मेरे नेता सारे एक हो जाएंगे, अगर मेरे सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष एक हो जाएंगे तो जनता सारी उन्हीं से जुड़ी हुई है, जनता एक हो जाएगी। तो वोट बिचने का क्या मतलब? हाँ नहीं, वो तो EVM देखिए, नेता अगर एक हुए और नेता एक हुए तो जनता एक हुए, और जब EVM में जो है अगर बूथ पे से नहीं निकली वोट हमारी तो वहीं उधर के पिटेंगी सारी जनता। एक होने का समय कहाँ रह गया है? बहुत समय है जी। राजनीति में सत्ता पलट 2-3 दिन पहले ही होती है, तो खूब बहुत महीने पड़े अभी हमारे पास।